देवताओं और असुरों का महासंग्राम। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच एक भयानक युद्ध चल रहा था, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। समय बीतने के साथ देवताओं की दिव्य शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगी और वे असुरों के सामने कमजोर पड़ने लगे। अत्यधिक चिंतित होकर देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए बताया कि केवल अमृत ही उन्हें फिर से शक्तिशाली बना सकता है, जो क्षीर सागर में छिपा है। विष्णु जी ने समझाया कि अमृत निकालना असंभव है जब तक कि देवता और असुर मिलकर समुद्र का मंथन न करें। अंत में देवताओं ने अपनी हार स्वीकार कर असुरों के साथ हाथ मिलाने और समुद्र मंथन शुरू करने का कठिन निर्णय लिया। समुद्र मंथन, अमृत की खोज। एक समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच भारी युद्ध चल रहा था, लेकिन अंत में उन्होंने अमृत पाने के लिए एक गुप्त समझौता किया। अमृत प्राप्त करने की योजना तैयार थी, लेकिन इसके लिए विशाल क्षीर सागर का मंथन करना आवश्यक था, जो एक अत्यंत कठिन कार्य था। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में चुना गया, जिसे समुद्र के बीचों बीच स्थापित करने की तैयारी शुरू हुई। जैसे ही पर्वत को समुद्र में रखा गया, वह भारी वजन के कारण नीचे धंसने लगा, जिससे पूरी योजना खतरे में पड़ गई। तभी भगवान विष्णु ने इस संकट को दूर करने के लिए एक विशाल कूर्म यानी कछुए का रूप धारण किया और समुद्र की गहराई में उतर गए। भगवान कूर्म ने अपनी मजबूत पीठ पर मंदराचल पर्वत को संभाल लिया, जिससे अब अमृत के लिए समुद्र मंथन का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त हो गया। समुद्र मंथन की अद्भुत गाथा। देवताओं और असुरों के बीच एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि विशाल मंदराचल पर्वत को समुद्र में घुमाया कैसे जाए। अंततः नागराज वासुकी को बुलाया गया, जिन्हें इस महान कार्य के लिए एक शक्तिशाली रस्सी के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया गया। शक्तिशाली असुरों ने अहंकार के साथ नागराज वासुकी के सिर वाले हिस्से को मजबूती से पकड़ लिया ताकि वे अपनी ताकत दिखा सकें। दूसरी ओर शांत और धैर्यवान देवताओं ने वासुकी की पूंछ वाले हिस्से को पकड़ा और मंथन की प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही दोनों पक्षों ने जोर लगाया, विशाल पर्वत घूमने लगा और समुद्र में भयंकर हलचल और ऊंची लहरें उठने लगी। मंथन के प्रभाव से समुद्र की गहराइयों से धीरे धीरे अद्भुत और चमत्कारी वस्तुएं बाहर आने लगी, जिसे देख सब हैरान थे। नीलकंठ और समुद्र मंथन का रहस्य। समुद्र मंथन के दौरान अचानक एक अत्यंत भयंकर और जहरीला हलाहल विष प्रकट हुआ, जिससे पूरी सृष्टि कांप उठी। विष का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि देवता और असुर सभी भयभीत हो गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब सभी जीव रक्षा की गुहार लगाने के लिए करुणामय भगवान शिव की शरण में पहुंचे। संसार को बचाने के लिए शिव जी ने उस घातक विष को पी लिया और उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया, जिसके कारण उन्हें दुनिया में नीलकंठ के नाम से जाना गया। इसके बाद समुद्र से कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा घोड़ा और ऐरावत हाथी जैसे अद्भुत दिव्य रत्न और जीव प्रकट होने लगे। दिव्य लक्ष्मी का प्राकट्य। समुद्र मंथन के दौरान अचानक एक अद्भुत और दिव्य प्रकाश पूरी सृष्टि में फैल गया, जिससे सब हैरान रह गए। उस चमकते हुए प्रकाश के बीच से माता लक्ष्मी प्रकट हुईं, जिनके हाथों में एक सुंदर कमल का फूल था। माता लक्ष्मी का स्वरूप इतना दिव्य और मोहक था कि वहां मौजूद हर कोई उनकी सुंदरता को निहारने लगा। देवता और असुर, जो आपस में लड़ रहे थे, वे सभी माता लक्ष्मी के चरणों में झुककर उनका सम्मान करने लगे। माता लक्ष्मी ने अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान विष्णु को देखा और उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ और अब सभी को केवल अमृत के निकलने की तीव्र प्रतीक्षा थी। मोहिनी और अमृत का रहस्य। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए युद्ध छिड़ा, तब भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया।
मोहिनी की अलौकिक सुंदरता और मोहक व्यक्तित्व को देखकर सभी शक्तिशाली असुर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए और अपनी सुध-बुध खो बैठे। मोहिनी ने बड़ी चतुराई से असुरों को विश्वास दिलाया कि वह अमृत को सभी के बीच समान रूप से बांटने में उनकी मदद करेगी। असुरों ने मोहिनी की बातों पर भरोसा कर लिया और उन्होंने अमृत के वितरण का पूरा कार्य मोहिनी के हाथों में सौंप दिया। मोहिनी ने बड़ी कुशलता से देवताओं को एक पंक्ति में और असुरों को दूसरी अलग पंक्ति में बैठाकर अमृत बांटना शुरू किया। जैसे ही वितरण शुरू हुआ, भगवान विष्णु की गुप्त योजना के अनुसार सारा अमृत केवल देवताओं को मिलने लगा और असुर देखते रह गए। अमरता की खोज और राहु का छल। देवताओं के अमृत वितरण का समय आया और राहु ने चुपके से देवताओं का रूप धारण कर लिया ताकि वह अमृत पी सके। जैसे ही राहु अमृत पीने वाला था, सूर्य देव और चंद्र देव ने उसकी असली पहचान भांप ली और वे हैरान रह गए। सूर्य और चंद्र देव ने तुरंत भगवान विष्णु को संकेत दिया कि उनके बीच एक असुर छिपा हुआ है जो अमृत चुरा रहा है। क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने अपना शक्तिशाली सुदर्शन चक्र चलाया, जो बिजली की गति से राहु की ओर बढ़ा। सुदर्शन चक्र ने राहु का सिर और शरीर 2 हिस्सों में काट दिया, लेकिन तब तक अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था। अमृत के प्रभाव से राहु का सिर और शरीर दोनों अमर हो गए, जिन्हें अब राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। समुद्र मंथन, अमृत की महान गाथा। जैसे ही देवताओं ने अमृत का पान किया, उनके चेहरों पर एक दिव्य चमक आ गई और उनकी खोई हुई शक्तियां वापस लौट आईं। दूसरी ओर असुरों को अपनी भारी भूल का एहसास हुआ कि उन्होंने अमृत खो दिया है, जिससे उनके बीच क्रोध और हताशा फैल गई। अमृत की लालसा में असुरों ने एक बार फिर देवताओं पर हमला कर दिया और आकाश में एक भीषण युद्ध छिड़ गया। युद्ध अत्यंत भयंकर था, लेकिन धर्म और सत्य की शक्ति के सामने असुरों की आसुरी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। अंततः देवताओं की विजय हुई और चारों ओर शांति छा गई, जिससे यह सिद्ध हुआ कि अधर्म पर हमेशा धर्म की जीत होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि महान लक्ष्य पाने के लिए कठिन परिश्रम, धैर्य और शक्ति का उपयोग हमेशा विवेक और धर्म के साथ करना चाहिए।